गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। टुडे योर टॉपिक परचेज रिटर्न। इसके पहले हमने बताया था आपको परचेज एंड सेल्स किस तरह करते हैं, ठीक है। आज आपका टॉपिक है परचेज रिटर्न, मतलब जो आपने गुड्स को परचेज़ किया है वो आप क्या करेंगे, जब वापस करेंगे तो उसकी एंट्री कैसे होगी, ठीक है। अब ये देखिए, परचेज रिटर्न ऑलवेज क्रेडिट साइड, ठीक है। जैसे परचेज़ को हम लोग डेबिट साइड लिखते थे हमेशा, लेकिन अब परचेज रिटर्न जो होगा वो क्रेडिट साइड होगा, ठीक है, क्योंकि परचेज रिटर्न करने पे हमारा प्रॉफिट हो रहा है, ठीक। रिटर्न गुड्स टू मोहन 5000 रुपीज़, रिटर्न गुड्स टू राजन 2000 रुपीज़, ठीक है। हम जब गुड्स वापस करेंगे किसको, मोहन को, उसका ट्रांजेक्शन कैसे होगा, और जब राजन को वापस करेंगे तो उसका ट्रांजेक्शन कैसे होगा, ये देखिए। जब हम गुड्स रिटर्न करेंगे मोहन को, तो मोहन रिसीवर हो जाएगा उस कंडीशन में, तो अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट रिसीवर को हम लोग कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड लिखते हैं, ठीक है। और अभी हमने आपको ऊपर लिखवाया है कि परचेज रिटर्न, ठीक है। तो परचेज रिटर्न जो हो रहा है, परचेज रिटर्न जो होता है वो हमारा प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉमिनल रूल के अकॉर्डिंग प्रॉफिट को हम लोग कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में लिखते हैं, ठीक है। तो इस ट्रांजेक्शन में दो रूल फॉलो हो रहा है, एक पर्सनल अकाउंट का रूल फॉलो हो रहा है और एक नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो वन अकाउंट डेबिट हो गया, टू परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक, 5000 रुपये। नेक्स्ट प्रोसेस इसका भी है, रिटर्न गुड्स टू राजन को गुड्स हमने क्या किया, वापस किया, तो राजन रिसीवर हो गया और टू परचेज रिटर्न हो गया, 2000 रुपीज़ हमने यहाँ पोस्ट कर दिया, ठीक है। इस परचेज रिटर्न को हम लोग शॉर्टकट में लिख सकते हैं P/R के नाम से, ठीक है। तो अगर आप इस तरह लिखना चाहेंगे तो भी आप लिख सकते हैं, सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बताएंगे आपको सेल्स रिटर्न। सेम प्रोसेस सेल्स रिटर्न का है, सेल्स रिटर्न, ठीक है। इसी परचेज रिटर्न का अपोजिट होता है सेल्स रिटर्न, ठीक है। तो सेल्स रिटर्न ऑलवेज डेबिट साइड, परचेज रिटर्न क्रेडिट साइड था तो सेल्स रिटर्न कहाँ पे होगा, डेबिट साइड होगा, ठीक है। अगर परचेज रिटर्न हमारा क्या था, प्रॉफिट था, तो सेल्स रिटर्न हमारा क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है। कैसे लॉस होगा, आपने गुड्स को जब सेल किया था तो प्रॉफिट हो रही थी और बिका हुआ सामान वापस आपके शॉप पे आ गया और कस्टमर पैसा लेके चला गया, तो ये आपका लॉस हो रहा है, ठीक है। अब इसकी एंट्री कैसे होगी, ये देखिए। गुड्स रिटर्न फ्रॉम मोहन 10,000, मोहन से गुड्स वापस आया आपके बिजनेस में, तो ये आपका क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है। रिटर्न गुड्स फ्रॉम राजन, और राजन से भी गुड्स आपका वापस आ गया आपके शॉप पे, तो ये भी आपका लॉस हो गया, ठीक है। तो लॉस को अकॉर्डिंग टू रूल नॉमिनल हम लॉस को कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड लिखते हैं। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट और टू मोहन, क्योंकि मोहन गिवर है और गिवर को हम लोग कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड लिखते हैं अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट रूल, ठीक। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हो गया, टू मोहन अकाउंट हो गया, कितने रुपए से, 10,000 रुपीज़ से। नेक्स्ट है रिटर्न गुड्स फ्रॉम राजन से गुड्स वापस आया है, ठीक है। तो सेम प्रोसेस होगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राजन अकाउंट, ठीक, 5,000। तो आपको क्वेश्चन में पहचानना होगा पहले कि अगर रिटर्न है तो परचेज रिटर्न है कि सेल्स रिटर्न है। अगर परचेज रिटर्न होगा तो परचेज रिटर्न वाली एंट्री पास करेंगे, सेल्स रिटर्न होगा तो सेल्स रिटर्न वाली एंट्री पास करेंगे, ठीक है।